एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। उसकी एक दादी भी थी जो दूसरे गांव में रहती थी और जिसका रास्ता एक घने जंगल होकर के गुजरता था। उस बच्ची के दादी ने एक बार तोहफे में उसे लाल रंग का एक फ्रॉक दिया। वह उसे बहुत पसंद आया और वह हमेशा उसे ही पहनी रहती थी, जिसकी वजह से गांव के सारे लोग उसे लाली कहकर ही बुलाते थे। लाली अक्सर अपनी दादी से मिलने अपने माता पिता के साथ दादी के पास जाया करती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी दादी की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। उसका बहुत मन करता था अपनी दादी से मिलने जाने का, लेकिन उसके पिता कहीं बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से वह अपनी दादी से मिलने नहीं जा पा रही थी। एक बार लाली ने देखा कि उसकी माँ कुछ भोजन और कपड़े लेकर कहीं जा रही हैं। तभी लाली दौड़ी दौड़ी उनके पास गई और जाकर पूछा, माँ, आप कहाँ जा रही हैं? और ये कपड़े और ये भोजन, ये सब किसके लिए है? बेटा, मैं तुम्हारी दादी के पास जा रही हूँ। तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मैं उनके लिए भोजन और ये कपड़े लेकर जा रही हूँ। माँ, मैं भी चलूंगी। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकती। तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, तो घर पे किसी न किसी को तो होना चाहिए। तो माँ, आप रुक जाओ और मैं दादी के लिए भोजन और कपड़े लेकर जाऊंगी। लेकिन बेटा, तुम अकेले कैसे जाओगी? मुझे सब रास्ते पता है माँ, इसलिए मुझे जाने दो प्लीज माँ। अच्छा ठीक है, अब इतना कह रही हो तो तुम जाओ, लेकिन रास्ते में किसी से बात मत करना और सीधा अपनी दादी के घर ही जाना। ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूंगी और मैं सीधा दादी के पास ही जाऊंगी। इतना कहकर लाली अपने घर से निकल चली। थोड़ी देर चलने के बाद अब जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया था और उस जंगल में एक मोटा अजगर रहता था जो अभी सो रहा था। लेकिन मुन्नी के आते ही उसके थैले में रखे भोजन की खुशबू ने उसे जगा दिया और वह मुन्नी के पास आ गया। मुन्नी उसे देखकर डर गई और उसने बोला, तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्यों आ गए? मुझसे दूर रहो। अरे अरे, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती? क्यों? तुम्हें मुझसे दोस्ती क्यों करनी है? अजगर ने मुन्नी से झूठ कहा था। दरअसल वो तो मुन्नी को खाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो सच बताएगा तो मुन्नी भाग जाएगी, इसलिए उसने दोस्ती का झूठा बहाना किया और उसने कहा, तुम कहाँ जा रही हो और वो भी अकेले? मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ, वह बहुत बीमार है। अच्छा, तो तुम्हारे थैले में क्या है? मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे वह खाना है। नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकती क्योंकि यह तो मेरी दादी के लिए है। वह खाना नहीं बना सकती, वह बहुत बीमार है ना। लेकिन मुझे भी भूख लगी है, तो मैंने सोचा कि अब हमारी दोस्ती हो गई है तो तुम मुझे यह खाना खिलाओगी। यह सुनकर मुन्नी सोच में पड़ गई और उसने उसे एक फल निकाल कर दिया और बोला, ये लो, तुम ये खा लो, पर मुझे माफ करना, मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दे सकती। तभी सांप ने सोचा कि अच्छा, इसकी दादी भी है। एक काम करता हूँ, पहले इसकी दादी को खा लेता हूँ, फिर मैं इसे खाऊंगा। और इतना सोचकर उसने कहा, सुनो,
मैं तुम्हारी दादी को ठीक कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी दादी को ठीक कर सकते हो? कैसे? मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा तुम करो। मुझे कुछ फल इस पेड़ से तोड़कर दे दो और मैं यह फल में कुछ जादू कर दूंगा और तुम मुझे अपनी दादी के पास लेकर चलना। जैसे ही मैं उन्हें खिलाऊंगा वह ठीक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो मैं यह फल तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर मुन्नी ढेर सारे फल लेकर आ गई और वह अजगर को लेकर अपने दादी के घर चली गई। जैसे ही वह घर के पास पहुंची, अजगर ने कहा, मुन्नी तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक करता हूँ और जब वह ठीक हो जाएंगी तो मैं तुझे अंदर बुला लूंगा। ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ। और इतना कहकर अजगर घर के अंदर चला गया और वहां जाकर वह उसकी दादी को निगल गया। काफी देर होने के बाद, बहुत देर होने के बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मुन्नी अपनी दादी को खोजते हुए अंदर आई। दादी, दादी, कहाँ हो? मैं आई हूँ मुन्नी, और मेरा एक मित्र भी आया है। अजगर, तुम कहाँ हो? कोई मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी अजगर उसके सामने आ गया और उसने कहा, मुन्नी तुम्हारी दादी यहाँ नहीं है। तो कहाँ है मेरी दादी? मैं उन्हें निगल गया और अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। क्या तुम मेरी दादी को खा गए और अब मुझे भी खाओगे? नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कितने दिनों के बाद तो मुझे भोजन प्राप्त हुआ है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? इतना कहकर अजगर ने मुन्नी को भी निगल गया और वह उनके घर में आराम करने लगा। तभी गांव का एक व्यक्ति दादी का हाल चाल लेने उनके घर आया और उसे किसी के सोने की जोर जोर से आवाज सुनाई दी। फिर वह सोचा, दादी तो इतने तेज खर्राटे नहीं लेती, यह कौन हो सकता है? और वह चुपके से जाकर देखा तो वहां मोटा अजगर सांप था और वहां दादी नहीं थी। यह सब देखकर वह समझ गया और उसने अजगर को मजे चखाने के लिए एक तरकीब सोचा और उसने कहा, अजगर भाई, ओ अजगर भाई, तुम यहाँ मजे में सो रहे हो? कौन है जो मुझे ऐसे नींद से जगा रहा है? अरे तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए आया हूँ। मेरा भला कैसे? अरे तुम्हें पता नहीं है, गांव में बहुत ही अच्छे छोटे छोटे जानवर आए हैं जिन्हें तुम खाकर अपना पेट भर सकते हो। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारा फायदा करवा दूंगा। इतना सुनकर अजगर के मन में लालच आ गया और वह उस इंसान के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उस इंसान ने कहा, ठीक है, तो तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं आता हूँ। क्यों, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? अरे मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन अगर तुम ऐसे गांव में घूमोगे तो लोग डर जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार यहीं करता हूँ। ठीक है। और वह लड़का चला गया वहां से और वह लड़का वहां से गांव के उस चमत्कारी बाबा के पास गया जिनके पास हर समस्या का समाधान था और वह जाकर वहां सारी बातें बताई। फिर बाबा ने उसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया,
तुम मुझे वहां ले चलो, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। और इतना कहकर दोनों दादी के घर आए। घर आने के बाद उन्होंने जादू से एक मंत्र फूका उस सांप पे और वह बेहोश हो गया। और मंत्र फूकते ही दादी और लाली दोनों सांप के पेट से बाहर आ गए, लेकिन सांप तो अभी बेहोश था। फिर साधु ने उसे एक जाल में कैद कर लिया और जब सांप को होश आया तो वह अपने को कैद देखकर परेशान होने लगा और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस कैद से निकालो, मैं इस कैद में नहीं रह सकता। अरे क्यों निकालूं मैं तुम्हें यहाँ से, ताकि फिर तुम किसी और को निगल सको? अरे नहीं, मैं अब किसी को नहीं निगलूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अब किसी को भी नहीं खाऊंगा। आप मुझे माफ कर दीजिए और मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतना सुनकर बाबा को उस पे दया आ गई और उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर आज के बाद तुमने फिर कभी किसी को ऐसे धोखे से खाया तो मैं इस बार तुम्हें कैद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं बाबा, मैं किसी को अब नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे माफ कर दो। फिर उन्होंने उसे जाल से निकाल दिया और मुन्नी भी अपनी दादी से वादा की, दादी आज के बाद मैं कभी किसी अजनबी से बात नहीं करूंगी। दादी ने मुस्कुराकर मुन्नी को प्यार कर लिया।